जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि 1.2 y 3.6 4.8 तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 1.2 ऐसे अपॉन y ये हो जाएगा, 3.6 अपॉन 4.8 देखा ये जाए कि इससे ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स और 3 से ये कैंसिल होगा 1.6 टाइम्स। y इज इक्वल टू 1.6, ये समाज इसे 16/10 और 8/5 के नाम से जानता है। प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है। हम आपको बताते भी चलेंगे, प्रॉपर गाइड भी करते चलेंगे कि आप रेशियो आरएस अग्रवाल की किताब से जरूर पढ़ें, आरएस अग्रवाल की किताब से जरूर पढ़ें। रीजन क्या है कि आपके पेपर में 4th प्रोपोर्शनल, 3rd प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे मगर प्यार से। कहता है 25,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। 25,000 का 10% सभी जानते हैं कितना होगा, 2500 होगा और इसका भी 10% जो कि 250 होगा। ईयर कितना है? 2 ईयर, तो 2:1 का इंटू कर देंगे, ये 5,000 हो जाएगा और 250 तो 5250 हो जाएगा। 5250 इसका आंसर आएगा। बहुत संयम से सिखाएंगे, हर चीज बताएंगे। थ्योरी में जैसे मान लो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी पढ़नी है, सब बताएंगे, सब बताएंगे। इस किताब में जैसी मैंने थ्योरी पढ़ा दी है यूट्यूब के इतिहास में, उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किताब भी रखेंगे, बार बार दिखाते जाया करेंगे जिससे आप समझोगे। तो यूथ की किताब में हमने सीआई की जबरदस्त थ्योरी दे दी है, पढ़ने के बाद कैसे भी क्वेश्चन।
इसमें क्या है, आपके पेपर में जैसे 2 साल तो 2:1 का रेशियो, 3 साल 3:3:1 का रेशियो, 4 साल 4:6:4:1 का रेशियो, और बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, अलग अलग वैरायटी में। तो थ्योरी जरूर पढ़िए, वो यूट्यूब में निशुल्क है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने 50 बार थ्योरी में बताया है, आपको यहां बताएंगे क्या कि बच्चा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर ये पी के बराबर है, पी फॉर प्रकाश, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑटोमेटिक 1/p हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जब गुणा करोगे तो वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन क्वेश्चन को आप ओरल देख के बता सकते हो। कहता है सेक a प्लस टेन है 3/2, तो यहां माइनस लगाए तो सीधे 2/3। तो ऐसे सीखना है, याद रहे, मैं बार बार बोलूंगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग किताबों के नाम लेता हूं, उसको फॉलो कीजिए, खुशी मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, आप एसएससी की कोई भी किताब को फॉलो करो, चाहे किरण को चाहे यूथ को, जरूर लगाना, खुशी मिलेगी। हां, अगर ग्रुप डी के बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एनटीपीसी वाले जरूर लगाना। कहता है धनात्मक संख्याओं के एक अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया आज की सेशन का, पहला प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन होता है। धनात्मक संख्याओं के अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात कीजिए जिसमें 2 3 6 विभाजित करने पर शेषफल 1 2 5 आते हैं। एक चीज देखो, 2 3 6 1 2 5 ये रिमाइंडर है, तो इसका प्रोसेस जानते हो, सभी में सेम आ रहा है। तो इसको जो हम लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं कि एलसीएम लेते हैं 2 3 6, यहां के फॉर कांस्टेंट लगाते हैं, सभी में डिफरेंस 1 है ये। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम 6 है तो 6k - 1, तो वह नंबर 1 हो गया। हमसे यहां अच्छी बात यह कह दिया कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा पद ज्ञात करना है। तो बच्चा k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो एक पद आएगा, 2 लो 3, तो तीसरे के लिए 3 लेंगे, यहां 3 रखो, छत्रिक 18 में से 1 गया, 17 आंसर। भाई 1 रखोगे तो पहला पद, 2 रखोगे तो दूसरा पद, 3 रखोगे तो तीसरा पद, ठीक है, क्योंकि धनात्मक संख्या के एक अनुक्रम में, तो 17 इज द राइट आंसर। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करो लेटेस्ट सेट से, तभी आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सिर्फ आंसर पे फोकस करो। मैं पूरे सेशन में शायद ही अब बोला करूं कि लाइक और शेयर करो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए मोहब्बत के साथ, समझ गए? तो चौथे के बाद 5वां नंबर, बस बढ़िया से पढ़ लो। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, टफ नहीं है, एक अच्छा हो गया। रीजन क्या हुआ? इसने थोड़ा सा बदलाव किया। इन जनरल हम लोग जानते हैं कि a³ + b³ अपॉन a² + b² माइनस का ab, अगर ये चीज है तो ये बच्चा a + b वाला खेला है, क्योंकि जब इसका इसमें गुणा तो ये आता है। पहले बोलो हां, कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है, गौर से देखिए। यानी ये जो x होगा वो 17 × 7 होगा, जिसने दिमाग लगाया उसका आंसर आया 119 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो 24 है वो 17 + 7 ही तो है, यानी a + b तो है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए, डरना नहीं, सिर्फ सीखना है। बोलो मगर प्यार से। चलिए प्यार से पढ़िए। लाइव क्लास यूट्यूब में, क्लास खत्म होते ही ऐप में, ठीक है, जिससे कभी भी आपको सर्वर का कोई दिक्कत ना है, ठीक है।
ए कॉमा बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, यानी एफिशिएंसी का मैटर है, कार्य क्षमता का। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ए और बी, यानी बी 5 लड्डू खाता है तो ए 6 खाएगा। इसका अर्थ ये हुआ एफिशिएंसी का। तो ए और बी ऐसे, तो ए 5 लड्डू, सॉरी बी 5 तो ए 6, ये इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। कहता है ए को अकेले किसी कार्य को पूरा करने में 35 डेज लगते हैं। पहले बोलो हां, यानी ए किसी कार्य को 35 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों को साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय? कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इंटू कर दो, 35 × 6, ये हमारा एज ए टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों को तो 6, 5, 11 से भाग दे दो, बस 70 त्याएं 210 होता है। 210/11, 19 सही 1/11 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 19:1/11 हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए, हर चीज को मोहब्बत से बताएंगे, सारी चीज सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। चलिए, छठे के बाद 7वां नंबर। प्यारे दोस्तों, एक एक चीज को सीखिए हमारे साथ। कहता है एक व्यक्ति ने एक वाहन इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया। वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, वाहन खरीदा कितने में? 594828 में खरीदा, और बेचा कितने में? 660920 पे बेचा। यानी इतने पे खरीदा, इतने पे बेचा, तो बस दोनों का अंतर निकालो। 0 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 आएगा। बोलो हां। अब ये हुआ 11, 11 में से 2 गया 9 आएगा। बोलो हां। घटाओ, तो ये 66092 आएगा। किस में निकालना है? इस वैल्यू में। तो 594828 और इंटू 100। दोस्तों, हर चीज को मोहब्बत से सीखेंगे। देखा जाए, इससे ये वैल्यू नीचे वाली सीधे 9 बार में गया, यानी 100/9। समाज इसी को 11 से ही 1/9 एज ए परसेंटेज बोलता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11:1/9% आएगा। बोलो मगर प्यार से। हर एक क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल दिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी, सॉल्यूशन वही है। अ पर्सन परचेज अ व्हीकल फॉर दिस एंड सोल्ड फॉर दिस, व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन द व्हीकल? दोनों का डिफरेंस और कंपैरिजन सीपी से ही करते हैं, इंटू 100, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 के बाद 8, भाषा पढ़िए। कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 62723 को विभाजित करने पर 11 और 13 शेष बचता है। याद रहे, इस किताब का अगर एलसीएम एचसीएफ आपने मुझसे पढ़ा है, बादशाह हो बादशाह। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। वैरायटी सिखाता हूं मैं, टाइम पास नहीं। इसका इसमें डिफरेंस, इसका इसमें डिफरेंस निकाल लो, और उसका एचसीएफ लेना होगा, क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या यही होती है। 11 कम करोगे 6, 616 आया, और उसमें 13 कम करोगे तो 220 आया। अब एचसीएफ आप मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा 33 इसलिए नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का नहीं, सम ऑफ ऑल डिजिट 23 नहीं, या तो 44 होगा या 22 होगा। 22 से
ये जा रहा है 22 से, ये भी जा रहा है, सीधी सी बात है। 44 से तो 44 पंजा होता है, यहां ध्यान देना पड़ेगा, 44 पंजा होता है, और 44 440 और 16 से 64 6 हासिल नहीं, ये तो 16 सही लिखा है ना। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और बिल्कुल बताएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। इसमें 14 का गुणा करो, 14 चौको कितना होता है 56, 5 हासिल, 56 5 यानी 44 इसका एचसीएफ होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 44 होगा। आसान था, हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब हिंदी इंग्लिश में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि आप समझ रहे होंगे। इसको यहां ले आते हैं और अच्छे से दिखाते हैं। मेहनत लगती है बच्चा, जो आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश में ऐसे ही आ गया होगा, बहुत मेहनत का खेल है। कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। ये बोर्डमास का क्वेश्चन है, मैंने आज भी बताया है कि बोर्डमास यूट्यूब में सर्च कर लेना, प्रकाश सर मैथ, बहुत जबरदस्त सिखाया। और टीसीएस हमेशा बोर्डमास का क्वेश्चन पूछती है, उसे कोई नहीं रोक पाया। अब देखो बोर्डमास में क्या है, जैसे 1/2 लिखा है, यहां डिवीजन 3/4, तो रिवर्स कर दो 4/3 हो जाएगा, इंटू ऐसे ही 3 दूना 6 में से 1 यानी 1/15। नीचे आ जाओ, यहां आ जाओ, 3 2 5, 5/3 हो गया, 3/4 हो गया, माइनस का 1/4 और 2/3। दोस्तों संयम से सॉल्व कीजिए। देखा जाए 2 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 3 गया, 2 से ये 2 बार में गया, बोलो हां। देखें तो ऊपर आ गया 2/45, 2/45। नीचे आप देखो ये 6 है, ये 4 है, 5/4 और 1/6, तो ये हो जाएगा 3 का 15 और यहां 2, पंद्रह में से 2 गया 13 और नीचे आ गया 12। पेशेंस रखना पड़ेगा हमको, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 3 से ये 15 बार, 3 से ये 4 बार, ये 4 का इंटू ऊपर गया 8 आया, 15 गुणे 13 150 और 45 195, 8/195 इज द राइट आंसर। याद रहे ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं होगा। यही इसका आंसर है। और मैं बता रहा हूं कि याद रहे कि जो 9वां क्वेश्चन है, इसके लिए बोर्डमास की थ्योरी पहले पढ़ लेना, तब इनको लगाना, आराम से लगता है। सारी चर्चाएं बच्चे अपने अपने चीजें पूछ रहे हैं, उसको अंत में चर्चा करते हैं। 10वां क्वेश्चन सीखेगा इंडिया। क्या कहता है क्वेश्चन? एक कार, एक रेलगाड़ी और एक बस की चालों का अनुपात 4:7:3 है। कार बस रेलगाड़ी की चालों का औसत 70 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार रेलगाड़ी चालों का औसत ज्ञात कीजिए। एक बात समझो, यहां कोई डिस्टेंस तो दी नहीं, कोई डिस्टेंस आपको कहीं दी गई हो तो बता दो। कहीं पर भी ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, या अलग अलग। इंग्लिश में पढ़ लो, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए कार, ट्रेन, अ बस, ए कार, मतलब 473, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, द बस एंड ट्रेन is 70. What is the average speed of the
स्पीड ऑफ द करंट ट्रेन, ये बोला गया। तो इसे हम बेसिक तरीका से ही कर देंगे। 473 भाई बेसिक 473 ये हो गया 14, ये 14 यूनिट बराबर औसत में 70 है, तो 70 गुणा 3। अब 3 क्यों? क्योंकि इसके 3 से भाग दोगे तो ये आएगा। 14 से ये 5 बार में गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। हमसे कहता है कार और रेलगाड़ी का औसत, ये कार है और ये रेलगाड़ी का औसत, तो ये 7 4 11, 11 का आधा, क्योंकि औसत मतलब हाफ, 5.5 और गुणे 15, 15 75 7 हासिल, 75 7 82, 82.5 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा अगर डिस्टेंस में कुछ खेला होता तो फिर हम अलग ढंग से करते, यानी इसका आंसर 82.5 हो जाएगा। चलिए सीरियस होकर पढ़िए, बाकी सब मोह माया है। अब जैसे ये क्वेश्चन, चाहे आपने यूथ का हमसे पढ़ा हो, मैं बताता रहूंगा हर बात, किसी को खराब लगे तो कोई बात है, या तो इस किताब से हमने जो पढ़ा दिया है वही पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे आरएस अग्रवाल पढ़ लिया तो भी बन जाएगा। यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप 36 है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या है? देखो बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल एंगल 36 है, तो हम जानते हैं कि n जो होता है वो 360 अपॉन ई होता है, तो 360 अपॉन 36 10 आएगा। तो इसकी भुजाओं की संख्या जो होंगी वो 10 होंगी। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ मेजर ऑफ ईच साइड इज एक्सटर्नल एंगल 36, राइट। अब हमसे कहता है एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है, तो राशि क्या? सिंपल वे में कोई राशि x है, 85% यानी 85 अपॉन 100 17/20। अब ये कॉमन सेंस है, अब या तो 85/100 लिखो या 17/20, ये तो डिपेंड करता है आपकी मानसिकता पे। 50% को 1/2 कहते हैं, 30% को 3/10 कहते हैं, इज इक्वल टू 51। बोलो हां। 17 से ये जाएगा कितनी बार? 17 × 51, यहां चला गया, अरे 17 × 51 चला गया। 20 दूना 40, 10 से 400, 400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 400 आएगा। बोलो मगर प्यार से। मैं एक बात, मतलब मेरी इच्छा हो रही है बताने की, अगर आपकी श्रद्धा हो तो सुन लेना। क्या? हमने अभी हाल ही में गेस्ट पेपर कराए हुए, उसका सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में भी है और यूट्यूब में भी है। लोग यहां से हाथ जोड़ते हैं, हम यहां से जोड़ रहे हैं। जितने भी रेलवे वाले बच्चे हमसे गलती से पढ़ते हैं, ये मान लो प्रभु 25-25 क्वेश्चन करके उन वीडियो को देख लेना। पूरा का पूरा यूट्यूब में भी पढ़ा है, ऐप में भी। हाथ जोड़ के कह रहे, उसको देख लेना और पढ़ लेना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। ये मेरी बात को मान लेना, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन वो हल्के नहीं है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिवडी 2 की तैयारी कर रहे हो। बार बार बताएंगे, जिससे आप एक आध महीने में जागकर 25-25 क्या 15-15 भी क्वेश्चन डेली लगाओगे तो एक महीने में खत्म हो जाएगा। लगाओ जरूर। कहते चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है। यानी कोई प्रिंसिपल पी है और 8 वर्षों में पी का 2 गुना कितना होता है? 8p, 2 गुना यानी 2p होता है। और 32 वर्ष बाद ये कितना गुना हो जाएगा? तो p का 2 गुना 2p, फिर इसका 2 गुना भाई 8 और 4p हो गया, फिर 2 गुना 8p हो गया, फिर 2 गुना 16p हो गया।
8 8 8 8 चौका 32, 8 चौका 32, पहले बोलो हाँ। तो कोई पैसा 16 गुना हो जाएगा। आप ऐसे लगाइए मगर प्यार से, भाई मोटा मोटा समझो। भाई हम लोग एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसे कहते हैं। पैसा है 8 साल में दुगना हो रहा है, फिर बैंक में लगा दिया तो 8 साल में 4 गुना हो गया, फिर बैंक में लगा दिया, फिर 8 साल में 4 गुना, 4 का समझ गए, 8 8 का 16, यानी 16 गुना पैसा हो जाएगा 8 चौका 32 वर्ष में। ठोको लाइक, बोलो हां। चले 13 के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक आभास संख्या है? याद रहे प्राइम नंबर पे भी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, प्राइम नंबर प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लेना और उसको पढ़ भी लेना। ये भी है, ये नहीं कि सिर्फ सर्चे करो, पढ़ भी लेना, आत्मा तृप्त हो जाएगी। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? तो बहुत वैरायटी होती है। देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 14 और 7 तो ये प्राइम नंबर नहीं है। पहले तो मोटा मोटा देखो, 7 3 10 2 12, ये 3 से डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं है। 143 तो आप जानते ही हो, तो ये 11 गुणे 13 को बोलते हैं। 11 गुणे 13 143, 11 इंटू 13 143। बाकी 143 के अलग अलग मतलब है। आई लाइक यू, इस टाइप से बहुत सारे मतलब है। आई बीट यू, ये भी मतलब है, ठीक है। तो चाहे आप 11 गुणे 13 मैथ में बोल सकते हो, 11 इंटू 13 या 12 का स्क्वायर माइनस 1, समझ गए। तो ये कहीं ना कहीं 143 11 का 13 का मल्टीपल है। तो बचा कौन? 137, ये हमारा प्राइम है। बाकी चेक करने का तरीका होता है, चेक करने का तरीका भी थोड़ा सा बताना है। कैसे? आप सबसे बड़ा इसमें 273 है, ये पकड़ लो भाई। 273 किसके स्क्वायर के आसपास? तो 16 का 256, 17 का 289। तो 289 से पहले तो प्राइम नंबर लिख लो, 2 3 5 7 11 13 और 17, बस ये लिख लिए। अब यहां पर देखा जाता है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से जाता है, अर्थात ये प्राइम नहीं है। 2 से नहीं, 3 से सम ऑफ ऑल डिजिट, तो ये 12 है, चला जाता है, ये भी नहीं। 143 जब ऐसे जाओगे तो 11 से जाएगा, तो ये भी नहीं। तो बचा क्या? 137, जो किसी से भी नहीं जाएगा। बोलो मगर प्यार से, समझे कि नहीं समझे? आप लोगों ने कभी सुना होगा 7 फेरे, शादी आदि होती है, अब 7 फेरे तो सुना ही होगा कि शादी में 7 फेरे लेना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? 8 फेरे क्यों नहीं, 6 फेरे क्यों नहीं, 7 फेरे ही क्यों? देखिए अब ये अलग अलग मानसिकता है, समझो। जो फेरे होते हैं वो 360 डिग्री में घूमना होता है। कितनी डिग्री में? 360। ये बात याद रखना, 360 डिग्री में घूमना होता है। 360 1 से डिविजिबल होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है, लेकिन 7 से नहीं होता है। इसलिए 7 फेरों को ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि घूमना तो 360 है। अब 1 2 3 4 5 6, तो इससे तो डिविजिबल हो जाएगा, 7 से नहीं। अगर हम 8 से देखें तो 8 से भी होता है, 9 से भी होता है, 10 से भी होता है, समझ गए, 1 से लेकर 10 तक। तो इसीलिए कहते हैं कि 7 फेरे लेने चाहिए। बाकी सब मोह माया है, जो होगा एक दिन तुम भी जान जाओगे, ठीक है। चलिए, यदि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, तो x इज टू वाई का मान ज्ञात कीजिए। 3x प्लस वाई बराबर 5, 4x माइनस 3y बराबर 2। दोस्तों यहां देखो मगर प्यार से, यहां पर सिंपल सा, समझ गए ना,
गुणा कर लो मेरे भाई 3 का, और क्या कर लो, और क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 4 13 x हो जाएगा, जोड़ोगे तो 15 2 17, यानी x बराबर 17/13 होता है। बोलो हां। अब हमें y निकालना है, तो x इसमें रख दो, रखोगे तो 17 चौको 68, 68/13, 3y इज इक्वल टू 2, इधर आएगा 13 दूनी 26, 68 माइनस 26 अपॉन 13 बराबर 3y। 8 में से 6 गया 2 आया, 6 में से 2 गया 4 आया, 42/13 और 3y। 3 से ये जाएगा कितनी बार, काटो कितनी बार जाएगा, तो 14 ते 42 होता ना, 14 बार में। तो बच्चा x मिल गया हमको 17/13, y मिल गया 14/13, 13 से 13 कट गया, 17:14 इज द राइट आंसर। 17 और 14 अनुपात में आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, मगर प्यार से बोलो आ गया। 17:14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर समझेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस्मत वालों के सेट में आता है। √9 3 हुआ, 19 में 3 गया तो 16 आया, बाहर आएगा तो 4 हुआ, ये 25 हुआ। 25 में 5 बाहर आया, 41 में 5 कम हुआ, 41 में 5 कम हुआ तो क्या आएगा 36, तो बाहर आएगा 6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 हो जाएगा। पढ़ो मगर प्यार से। अब जैसे ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में इसका 1 ही आंसर है। सर कैसे, हमने लास्ट क्लास में बताया था, इफ क्या θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो याद रहे tan θ1 tan θ2 बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है। tan 11 tan 79 90 tan 41 tan 49 tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 17 का आंसर 1 आएगा। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा। एक माध्यम असममित बटन में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः हैं, बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बच्चा ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, फॉर्मूला बेस्ड। हमने पढ़ा है मीन मीडियन मोड MMM, तो मोड यानी बहुलक बराबर 3 गुना होता है मीडियन का, -2 गुना होता है मीन का। इसको जरूर पढ़ो, यूथ में हम सबसे ज्यादा उसी किताब में दिया गया है, और हमने मीन मीडियन मोड आपको जबरदस्त पढ़ाया हुआ है, भर भर के पढ़ाया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, अब इसमें क्या है, बहुलक और माध्य दिया गया, माध्यिका चाहिए। बहुलक को हम लोग समझ गए 13.5, माध्य जो कि 13.4.2 है, इसमें 2 जोड़ देना, 34 दूना 68 68.4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, और ये हमारा मीडियन आ जाएगा। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 9 ऐसे हो गया,
सभी 9 9 हो गया, डिवाइड बाय 3, 33.3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जिसको फॉर्मूला याद होगा वही बना पाएगा, अन्यथा नहीं बना पाएगा। प्यारे दोस्तों, पेपर में ये क्वेश्चन एक प्यारा सा आ गया, बच्चा घबरा गया। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, वैसे तो आप मैथ ही बोलते हैं इसे, पर रीजनिंग भी बोल सकते हैं, पर है ये मैथ का क्वेश्चन। कहता है 1181। अब भाषा पढ़ना। कहता है दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम मान, तो एक चीज देखो, 7 3 10 1 11, यानी एक ऐसे और एक हासिल, पहली बात। 4 5 9 2 11, और ये 11 ऑलरेडी है, मतलब यहां पर कोई हासिल नहीं होगा। ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 8 है, तो x हमारा 7 होगा, क्योंकि 7 और 1 8। फिर इस केस में y 0 और z 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें x का मैक्स वैल्यू चाहिए। कहने का सेंस ये x y z ये 8 है और हासिल 1 लगा हुआ है, और 8 में से 1 कम करोगे तो 7 होगा, बाकी 0 0। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 7 ले पाएंगे, ये बात याद रखना। बोलो मगर प्यार से, हर एक बंदे को समझ में आ रहा होगा, हर एक बंदे को। दोस्तों ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। कहता है एक निश्चित कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, कौन? ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। बी ए से 40% अधिक, 40% का अर्थ होता है 2/5। बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ए अगर 5 लड्डू खाता है तो बी 7 लड्डू खाएगा, क्योंकि बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। बोलो मगर प्यार से, बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? दोस्तों कुछ नहीं, इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर करना है बस। 18 25 90 बराबर 7 गुणे x, यानी 90/7 x 12, यही आंसर आ जाएगा। 12:6/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 से ही 6/7 इसका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कराए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। ये एक प्यारा क्वेश्चन और एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आया। अभी तक ऐसा क्वेश्चन है ऐसा नहीं है। वो जो क्वेश्चन है उसमें जो पूछता है कि यहां लिख देता है x + 1/y बराबर 1, y + 1/z बराबर 1, यहां साइक्लिक में पूछता है तो उसका आंसर 1 होता है। बट यहां खेल गया, कहता भैया प्रभु देवता x y z का मान बताओ। ये खेल गया इस बार, इसका x y z का। डरना नहीं, लड़ना है। ये y z हो जाएगा +1 बराबर z के, ये x y +1 बराबर y के। हमसे कहता है प्रभु x y z, तो इस वाले पूरी सीरीज में z का गुणा कर दो। x y z ऐसे प्लस z ऐसे, y z ऐसे। आप गौर से देखेंगे, अगर गौर से और प्यार से, y z की वैल्यू हो जाएगी z -1, z -1, z से z का हैप्पी बर्थडे। तो ये इसका आंसर हो गया x y z = -1 आंसर हो गया। यानी ये एक अच्छा क्वेश्चन आया। देखिए जब नया क्वेश्चन होता है तो पेपर में तकलीफ सबको होती है। अब हमने इतनी जल्दी बता दिया तुरंत माइंड क्लिक है हमारा? नहीं, हमने लगाया तब आपको समझाया। आप जब पेपर में लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है ये वाला क्वेश्चन। हो सकता है उस टाइम आपका माइंड ना काम करे, आए यहां 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल कैसे खेलें, ये भी कभी कभी होता है। ठीक है, ये भी। और कहीं दिमाग लग गया हिट एंड ट्रायल, तो फिर हिट एंड ट्रायल ही करते रहोगे।
चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ। 21 के बाद 22, मैंने कहा बोर्डमास प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च कर लेना और पढ़ लेना। बहुत प्यारा वीडियो दे रखा है मैंने यूट्यूब में बच्चों को, एसएससी वाला दे रखा है। ये सब एसएससी के, क्योंकि कहीं ना कहीं टीसीएस बोर्डमास तो एसएससी के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जाकर देखिए किताबों में, और हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब यहां देखो 22 नंबर, ये हो जाएगा 15 1 16, 16/5। देखिए यहां कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिवीजन है, रिवर्स कर दो, 5/8, यानी ये 5 5 कॉमन से निपट गए। पहले बोलो हां। 7 1 8, 8/7। और गौर से देखो ये पूरा 7 में रहेगा। हाँ, ये 7 में रहेगा, तो पहले हम इसी को निपटा लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऐसे 1/7, 5 ऊपर आ गया, बोलो हां। 5 में से 1 माइनस का 4/7 हो गया, बोलो हां, मतलब इसकी वैल्यू। और यहां डिवीजन लगाई है, ठीक है, डिवीजन लगाए तो ये रिवर्स हो जाएगा। 7/-4, खतरा यही होता है, ये बात हमेशा याद रखना। बाकी जैसी श्रद्धा। 7 से 7 गया, 4 से ये जाएगा, मतलब -4 से ये -2 आएगा। 8 दूनी 16, जो कि नीचे हो गया, और माइनस में 16 में से 3, तो ये 13, माइनस का 13/16 आंसर। इसीलिए कह रहे हैं कि बोर्डमास एक बार हमसे जरूर पढ़ें। आपने कितने भी टीचर से पढ़ाओ, एक बार हमसे जरूर पढ़ें। एक बार में प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है, समझ गए? वो वीडियो यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। ठीक है, चलिए। एक बच्चा तेलुगु या तमिल में या और कोई भाषा हो कमेंट कर रहा है, कुछ नहीं कहेंगे, और क्या, कुछ नहीं कहेंगे, मासूम सा होगा, और क्या। निम्नलिखित आंकड़े के माध्य की गणना करें। माध्य यानी सभी को जोड़ना है और 5 से भाग देना है। तो 2 5 7, 7 5 7 7 14, 15 16, 16 5 21, 2 हासिल, 11 2 13, 7 20, 5 25, 25 और 4 29, डिवाइड बाय 5, यानी डबल कर दो, तो 58। 5.82 इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 5.82 आएगा। कहता है एक वस्तु को 289 में बेचने पर 15%। यूथ की किताब में ऐसे भर भर के क्वेश्चन कराए थे, तो बच्चा हमसे यही कहता था कि प्रभु टफ क्वेश्चन कराओ, टफ। फिर उसके बाद मैंने किरण का प्रॉफिट एंड लॉस यूट्यूब में इसलिए पढ़ा दिया कि बच्चा कहता है कि भाई फिर एसएससी का करा दो। यूथ में ऐसे भर भर के प्रीवियस ईयर में आए थे, इस साल भी पूछा गया, भविष्य में भी पूछे जाएंगे। एसएससी का प्रॉफिट लॉस पूरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है, किरण का पढ़ सकते हो। एक वस्तु को 289 में बेचने पर 15% की हानि होती है। हाँ, मेरे तरीके से पढ़ना, यह भी मैटर है। 15% हानि, यानी 85% बराबर 289। भाई हर चीज अपने आप में 100% होती है, 15% कम कर दो, यानी 85% की वैल्यू 289। कहता है देवता सीपी बता दो क्रय मूल, वो तो 100% होता है। अब प्रकाश सर स्टूडेंट देखो कैसे खेलता है, कहता है सर 5 से ये जाएगा 17 बार और 5 से ये जाएगा 20 बार, तो 17 का स्क्वायर ही होता है, यानी ये 17 बार में ही जाएगा, तो 17 गुणे 20 340 आंसर। और फिर यही कहता है ठोको लाइक बोलो हा, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। तो 24 का आंसर 340 ही आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है, यानी कोई संख्या
का पहले 65% लिखा है, और इसमें अगर हम 63 जोड़ते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त होती है, यानी 100%। 65% of a number is added to 63, then the result is the number itself। मतलब किसी संख्या का 65% है, वो मत 63 जोड़ दे रहे हो तो 100% प्राप्त हो रहा है। कह रहा है देवता वह संख्या क्या है। तो मासूम से बच्चों आप देखो द डिफरेंस ऑफ दिस वन, खुल के बोलो 35%, और यही बराबर 63 के। हर एक चीज एज ए 100% होती है। देखा जाए 5 से ये 7 बार में गया, 5 से ये 20 बार में, 9 सत्ते 63 यानी 9, 1 बराबर 9 के, तो 20 9 180। 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 25 का जो सही आंसर आएगा वह 180 आएगा। 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस बोलो मगर प्यार से। 25 के बाद 26 नंबर। 36 व्यक्तियों के एक समूह में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाय या दूध पीता है। 18 व्यक्ति चाय पीते लेकिन दूध नहीं पीते। अब ये वेन डायग्राम का हमने भर भर के वेन डायग्राम के क्वेश्चन कराए हैं, भर भर के। इस समाज में तो वैसे भी हमने भर भर के क्वेश्चन कराए हैं, कोई ना तो कह नहीं सकता। इतना पढ़ा दिया मैंने एक साल में YouTube के अंदर और प्रकाश अवस्थी ऐप में, ना कोई नहीं कह सकता। 36 व्यक्तियों के एक समूह में टोटल 36 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाय या दूध पीते हैं। बहुत अच्छी बात है। 18 व्यक्ति चाय पीते हैं, 18 व्यक्ति टी पीते लेकिन दूध नहीं पीते, यानी ये चीज होगा 18, क्योंकि ये वाला तो मिल्क का है, ये वाला टी का है, तो 18। इसका अर्थ क्या है? ओनली 18 लोग हैं जो चाय पीते हैं, दूध नहीं, और 22 व्यक्ति चाय पीते हैं। उनमें से कितने लोग दूध पीते हैं? देखो 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, 22% चाय पीते हैं, यानी ये पूरा सर्कल की वैल्यू 22 है। 18 ये तो ये 4 22 हुआ। अब टोटल 36 है। 18 4 22, 36 में कम करोगे तो 14 आएगा, 14। तो लेकिन उनमें से कितने व्यक्ति दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते? 14% वो होंगे जो सिर्फ दूध पीते हैं, ओनली मिल्क, लेकिन टी नहीं पीते। समझ गए? ये छोटे बच्चों के लिए ही होगा। बोलो मगर प्यार से। चलिए 26 के बाद 27 नंबर। एक समचतुर्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे हेक्सागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। इंग्लिश में लिखा होगा सर्कम रेडियस की बात कर रहा है। सर्कम रेडियस क्या होगा समझो मगर प्यार से, रटना नहीं, सीखना है। ये हेक्सागोन बन गया, और यहां देखा जाए 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, और ये जब इक्विलैटरल है तो यही इसकी सर्कम रेडियस होगी, यही इसकी सर्कम परिवृत्त की त्रिज्या जो कि भुजा के बराबर होती है, यानी इसका आंसर 9 ही आएगा। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 है, परिमाप। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने ही है, 100% समझ लो। हमारे सेट में नहीं तो किसी और के सेट में इस पैटर्न को ज्यादा पूछा जाता है। दिमाग हम देंगे, आग लगा देना, मतलब सॉल्व कर देना। यूथ में हमने बहुत जबरदस्त मेंसुरेशन पढ़ा दिया है, यूट्यूब के इतिहास में हम बता रहे हैं। मुझसे एक बार मेंसुरेशन यूथ की किताब का पढ़ के देखो, भूल जाओगे क्या सब कुछ। बहुत जबरदस्त पढ़ाया है, उसमें थ्योरी भी बता दी है ना। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 है, यह आयताकार कमरा है, और परिमाप 34 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी 2 टाइम्स L प्लस B, ये 34 हुआ। एरिया इन दोनों का इनटू LB जो कि 60 हुआ।
हमने चीजों को वेल मैनर पढ़ाने की कोशिश की है, 2 से ये 17 बार में। अब आप देखो ये जो ब्रेक होगा वो 12 गुणे 5 में ही हो रहा है, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 12 5 17। बोलो हां। तो ये ऐसे ही करोगे तो जल्दी होता है। और उसके बाद ट्रिपलेट्स 5 12 13, 5 12 13, तो इसका आंसर 13 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन। और इसी पैटर्न का जो ये पैटर्न था पहले, उसका चाचा जी क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो पेपर बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो साल आपका चला गया। सही बता रहा हूं। तो इन्हीं को सीखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक लड़का एक आयताकार खेत की 2 आसन भुजाओं के किनारे चलता है। आसन भुजाओं, यस एसएससी का क्वेश्चन है। आसन भुजाओं में जैसे अब ये हमने पढ़ाया हुआ है, जो एसएससी का कोर्सेज वगैरह बेचते हैं तो उनमें हमने ये सब पढ़ाया हुआ है। फिलहाल एक क्वेश्चन के लिए कोर्स को लेना वाजिब नहीं है, ठीक है। आयताकार ये लड़का यहां से चलता है, बोलो हां। तो ये लंबाई में चला, 2 आसन भुजाओं, तो फिर अब इस भुजा में चलेगा लड़का, तो ये बी। यदि वह इसके विकर्ण में चलता तो उसकी, देखो यहां भाषा समझो, यदि वह इसके विकर्ण में चलता तो विकर्ण ये पोर्शन है जो कि √L² और B² हो जाएगा। यदि वह इसके विकर्ण में चलता तो उसे इसकी बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर दूरी कम चलनी पड़ती। अब यहां खेला है, और इसी खेला को जो समझ गया वो बादशाह। फिर से लाइन को पढ़ो। एक लड़का एक आयताकार खेत के 2 आसन भुजाओं के किनारे चलता है, यानी L और B में चलता है। यदि वह शॉर्टकट मारता तो शॉर्टकट, अब यहां से लाइन पकड़ो। यदि वह विकर्ण में चलता तो विकर्ण क्या है, L² + B², तो उसे इसकी बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर दूरी कम चलनी पड़ती। तो पहले दूरी चल रहा था L + B, और बड़ी भुजा यानी लंबाई ही होगी, इसका 1/3 यानी L/3 कम दूरी चलनी पड़ती, यानी बोथ वैल्यूज आर इक्वल। अब कहता है बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये लगाओ, ये अगर हम इसको अब सॉल्व करें दुनिया भर की वैल्यू को रखकर, एक तो भाषा में दिया है, पेपर बर्बाद। एक चीज देखो, हमसे जो कह रहा है, पहले मेरी बात को समझना, बड़ी भुजा छोटी भुजा, अगर बड़ी भुजा 12 ये 3, पहले समझो 12 3 तो ट्रिपलेट्स बनाओ, नहीं बन रहा। 2 5 ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा, 12 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12 5। क्यों, अगर ये 12 है ये 5 है तो ये क्या होगा, 13 होगा। बोलो हां। 5 12 13 ट्रिपलेट्स, तो ये 13 आ गया। चेक जरूर करो, ये 12 है, ये 5 है, और 12/3 ये 4, तो देखो ये भी 13 हो गया, ये भी 13, यानी LHS = RHS। दैट्स वाई C इज द राइट आंसर। अब कोई बच्चा मुझसे कह दे सर इसको जनरल वे में करो, तो मैंने अभी क्या बताया, पेपर बर्बाद कर दोगे। फिर तो वही एक तरीका है कि छोड़ दो, इतना आज की डेट में पेपर में टाइम नहीं होता है। और ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे ट्रिपलेट से ही सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं, 100% सॉल्व हो जाएंगे। डरना नहीं है, सीखना है। अरे मेरे पहले बताया एसएससी का क्वेश्चन है इतने दिन से, जो पर हमने बताया ना, जो CBD 2 की तैयारी कर रहे हैं वो लगाया करें एसएससी का। अब ग्रुप डी वाले नहीं कि लाओ एसएससी की किताब खरीद लाए, 10,500 11,000 लगाने बैठ जाए, पेपर बर्बाद कर बैठोगे। सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सिलेक्शन। अब ये भी क्वेश्चन एसएससी का है, और बताओ तो क्या है, उससे क्या मतलब है, सीखो। देखो x⁴n + a⁴n हमेशा x + a से डिविजिबल होगा। कब, जब n हमारा ऑड होगा, n हमारा विषम होगा। अब जैसे यहां पर देखो दोनों में विषम पावर, दोनों में विषम पावर, तो इन दोनों वैल्यू को इन दोनों को जोड़ दो, वही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। क्योंकि इससे ये डिविजिबल है तो दोनों में कॉमन।
89 प्लस 87, 16 हासिल 1, अरे बोलो हाँ, 16 1 17, 176, 176 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। ये सेट कंप्लीट हो गया। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।